बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। आज की वीडियो जो नॉन फाइलर हजरात हैं उनके लिए बहुत अहम है, और जिन्होंने अब या नेक्स्ट ईयर में कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचनी है, बैरून मुल्क सफ़र करना है, तो उनके लिए बहुत अहम वीडियो है। इसको गौर से आपने सुनना है और शेयर भी करना है दोस्तों के साथ। आज मैं बताऊंगा कि आजकल गवर्नमेंट ने फाइलर नॉन फाइलर का बहुत ज़्यादा इशू खड़ा किया हुआ है कि जो बंदा फाइलर नहीं है वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेगा, वो बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकेगा, इवन कि वो सांस भी नहीं ले सकेगा। तो आज की वीडियो में खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। पिछले दिनों, चंद दिनों पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि ये काम हो सकता है, और गुड लक ये है कि वो उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। तो प्रॉपर्टी को अब बेस बना लेते हैं। आज जिन लोगों ने इस साल या अगले साल प्रॉपर्टी खरीदनी है उनको थोड़ा सा मैं पहले ये आगाह कर दूं कि उसमें टैक्सेस की शरह क्या की थी हमारे मुल्क में हुक्मरानों ने या एफबीआर ने, क्योंकि ये मेरे ख्याल से तो वेलफेयर स्टेट ही नहीं है। जिस तरह इन्होंने अवाम को लूटना शुरू किया हुआ है, मेरी मुख्तलिफ वीडियोज़ में ये जो शरह है वो आपको मालूम होगी। नए जो सुनने वाले हैं उनके लिए मुख्तसरन मैं फिर बता देता हूँ कि अगर आप कोई प्लाट फ़रोख्त करते हैं तो अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप 10% उस पर टैक्स देंगे, डीसी वैल्यू जो बनेगी। अगर आप लेट फाइलर हैं तो 6% होगा। अगर आप प्रॉपर फाइलर हैं तो 3% होगा। कोई भी वेलफेयर स्टेट अपनी आवाम को इस तरह नहीं लूटती। ये लेट फाइलर की एक इन्होंने नई इस्तेलाह निकाल ली है पैसे लूटने के लिए इन लुटेरों ने। और खरीदार के लिए ये है कि खरीदार प्रॉपर फाइलर 3%, लेट फाइलर 6% और नॉन फाइलर 12%। खरीदार को और भी इन्होंने ठोका है। अच्छा, अब क्या हुआ है? एक तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी है इनको। वैसे तो अब आपके सामने है, कोर्ट्स को भी इन्होंने यरगमाल बना लिया है। उनको भी कोशिश की है कि अपनी मर्जी के जो आईनी तरमीम हमारे मौजू से हट के है ये, लेकिन ये सारी चीज़ें फिर ऊपर से ही नीचे तक आती हैं कि अगर वेलफेयर वाला हमारे हुक्मरान हो अवाम की वेलफेयर के लिए, तो वो फिर थ्रू प्रॉपर चैनल, जिस तरह एक मिसाल देता हूं कि 96 से जो हमारे चीफ जस्टिस हजरात थे सुप्रीम कोर्ट के, वो सीनियरिटी बेस पे लगते थे, तो उनको उठा के दो जो सीनियर थे उनको साइडलाइन कर दिया है और एक तीसरे नंबर वाला जज है उसको चीफ जस्टिस बना दिया है। और इसी तरह की इम्प्लीमेंटेशन ये हम पे, आम आवाम पे, आप पे ये कर रहे हैं। लेट फाइलर को 6% के हिसाब से, अब जरा सोचे ना, आप गौर करें कि प्रॉपर्टी का बिजनेस जो बंदा करता है, वो बंदा करोड़ 2 करोड़ ला के एक प्लाट या मकान लेता है, तो वो पहले रजिस्ट्री कराएगा फिर बेचेगा, तो उसका 25% तो वैसे ही उड़ गया। 30% इसमें से तो उसने कमाना खाक है। मौजूदा हुक्मरानों ने ठेका ले लिया है खुद कमाने का और अवाम को भूखा मारने का, मैं तो यही कह सकता हूँ। खैर, अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं। तो उसमें हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी कि जो पुराने इनएक्टिव हैं लोग, मतलब 2-4 साल पहले फाइलर हुए, किसी वजह से रिटर्न नहीं जमा करवा सके, तो वो उनको रेगुलर फाइलर की लिस्ट में लाएं। और जो ये 31 तारीख तक जो मौजूदा महीना चल रहा है अक्टूबर का, जो लोग 2 रिटर्नें जमा करवाएंगे अपनी, तो वो भी रेगुलर फाइलर में आ जाएंगे। अच्छा, मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन के हवाले से फैसलाबाद में। तो जो हम लोगों ने फाइलर करवाए हैं लोग, तो जो एक वीक पहले भी बंदा फाइलर हुआ है, खुशखबरी आपको ये देनी थी कि वो 3% वाली कैटेगरी रेगुलर फाइलर में वो बंदा आ चुका है। तो दोस्तों को भी बताएं जिन्होंने इस साल प्रॉपर्टी खरीदनी है या अगले साल प्रॉपर्टी खरीदनी है कि 31 से पहले पहले 2 रिटर्नें फाइल करें, 2023 की और 2024 की। 2 रिटर्नें फाइल करें, इंशाल्लाह आप रेगुलर फाइलर में आ जाएंगे। देखें, 3% भी। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं इसका कि फर्क कितना है। एक प्रॉपर्टी आप जिसकी डीसी वैल्यू 1 करोड़ रुपया बनती है, अगर आप बेचने वाले हैं तो आप नॉन फाइलर हैं तो उस पर 10 लाख रुपया टैक्स अदा करेंगे। अगर आप लेट फाइलर हैं तो उस पर आप 6% टैक्स अदा करेंगे, और अगर आप रेगुलर फाइलर हैं तो 3% टैक्स अदा करेंगे, यानी वो 3 लाख हो जाएगा। बादियों नजर में तो 3 लाख भी बहुत ज्यादा है, लेकिन
ان سے بچنا بھی تو ہے کسی طرح. تو خریدار کو وہی انہوں نے کیا ہے کہ نان فائلر کی صورت میں جو ٹیکس ایف بی آر کا پے کرے گا 1 کروڑ پہ 12 لاکھ روپیہ، اور اگر لیٹ فائلر ہے تو 6 لاکھ روپیہ، اور اگر ریگولر فائلر ہے تو 3 لاکھ روپیہ. تو یہ ایک اپرچونٹی تھی، ایک اپڈیٹ تھی آپ کو دینے کے لیے کہ اگر آپ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، آپ نے بیرون ملک سفر کرنا ہے، آپ نے کوئی گاڑی موٹر سائیکل خریدنی ہے، تو لازمی 31 سے پہلے فائلر ہو جائیں. ویسے بھی یہ لوگ پابندی لگا رہے ہیں کہ نان فائلر بیرون ملک سفر نہیں کر سکے گا، نان فائلر بینک اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکے گا. مطلب انہوں نے پکڑنا تو ہے کسی نہ کسی طرح، انہوں نے عوام سے پیسے نکالنے ہیں، ویلفیئر کے لیے کوئی کام نہیں کرنا عوام کی. تو لازمی طور پہ فائلر ہو جائیں، اور اگر آپ فائلر ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں پھر آپ کو ٹیکس میں بہت بڑا ریلیف مل جائے گا. تو 31 سے پہلے آپ نے 2 ریٹرنیں جمع کروانی ہے. اگر آپ 2 ریٹرنیں جمع کروا دیں گے تو 1 تاریخ کے بعد آپ ریگولر فائلر کی لسٹ میں آ جائیں گے. تو لازمی اس کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.